Hello students, in this video we'll do character sketch of Mr. Lamb. बहुत important है बेटा Mr. Lamb का character sketch. So we'll begin like this. Mr. Lamb is the most important character in On the Face of It by Susan Hill. He lives in a house that has a garden alone. No one visits him. Kids call him Lemmy Lamb. सो मिस्टर लैम्ब सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट के, और इसके ऑथर हैं सुजान हिल। वो एक घर में रहते हैं और इस घर में गार्डन है और वो इस घर में अकेले रहते हैं। कोई उनसे मिलने नहीं आता और बच्चे उसको लेमी लैम्ब बुलाते हैं। ऐसे हम बिगिनिंग कर सकते हैं इसकी। सो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बच्चों, फिज़िकली चैलेंज्ड। फिज़िकली चैलेंज्ड वो होते हैं बेटा जिसका कोई भी शरीर का अंग ठीक ना हो। तो शारीरिक समस्या अगर किसी को होती है तो हम उसको फिज़िकली चैलेंज्ड कहते हैं। तो आप पहला पॉइंट बनाइए, फिज़िकली चैलेंज्ड। मिस्टर लैम्ब इज़ ओल्ड। मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ही हैज़ अ टिन लेग। उनका एक पैर टिन का है। हिज लेग ब्लू ऑफ इन वॉर, क्योंकि उनका एक पैर था वो वॉर में युद्ध के समय किसी गोला बारूद से डैमेज हो गया। ही कांट वॉक प्रॉपरली, और इसीलिए वो प्रॉपरली नहीं चल सकते। ही इज़ लेम, वो एक लंगड़े हैं। सो किड्स कॉल हिम लेमी लैम्ब, इसीलिए बच्चे उनको लेमी लैम्ब बुलाते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, अलोन बट सेटिस्फाइड। मिस्टर लैम्ब लिव्स अलोन इन हिज हाउस। मिस्टर लैम्ब अपने घर में अकेले रहते हैं। नोबडी विजिट्स हिम, कोई उनसे मिलने नहीं आता। बट ही इज़ नॉट होपलेस, लेकिन वो होपलेस नहीं है, निराश नहीं है। ही वेलकम्स ऑल टू हिज गार्डन, वो अपने गार्डन में सभी का स्वागत करते हैं। एज ही हैज़ गोल्डन हार्ट, क्योंकि जो उनका दिल है वो बहुत उदार है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी। मिस्टर लैम्ब लव्स हिज गार्डन। मिस्टर लैम्ब को अपने गार्डन से बहुत प्यार है। ऑल्दो ही इज़ अलोन, यट ही इंजॉयज नेचर, वो अकेले रहते हैं फिर भी वो प्रकृति के साथ खुश हैं। ही लाइक्स बीज हमिंग, उनको बीज का हिनहिनाना पसंद है। मक्खियों का भिनभिनाना उनको पसंद है। उनको बीज की हमिंग में गाना सुनाई देता है। उनके गार्डन में जो पेड़ पौधे उग रहे हैं मिस्टर लैम्ब को वो भी बहुत पसंद है। उसको अपने बगीचे में बैठना, अपने पेड़ पौधों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। He feels satisfied and elated in the lap of nature. तो उन्हें प्रकृति की गोद में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इलेटेड वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप हैप्पी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप उसकी क्वालिटी लिखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक, OPTIMISTIC। ऑप्टिमिस्टिक होता है बेटा आशावादी। मिस्टर लैम्ब इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मिस्टर लैम्ब बहुत ज़्यादा आशावादी हैं। ही टेल्स डायरी टू बी होपफुल एंड फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग। वो डायरी को कहते हैं कि तुम आशावादी बनो और हर चीज़ में सकारात्मकता ढूंढो, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता ढूंढो। ही टेल्स दैट ही डज़ नॉट लाइक कर्टेन्स एंड डार्कनेस, और मिस्टर लैम्ब डायरी को कहते हैं कि उसको अंधेरा भी नहीं पसंद, उसको पर्दे भी नहीं पसंद। ही बिलीव्स इन ऑप्टिमिज्म, और मिस्टर लैम्ब आशावादी हैं, उन्हें आशावाद पर बहुत ज़्यादा यकीन है। तो आप इस तरीके से ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा स्टूडेंट्स, फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। मिस्टर लैम्ब प्रेरणा से भरे हुए हैं। मिस्टर लैम्ब इंस्पायर्स डैरी टू लिव लाइफ। मिस्टर लैम्ब डैरी को कहते हैं कि ज़िंदगी खुश होके जियो। ही टेल्स डैरी दैट डैरी कैन डू बेटर देन मैनी, और वो डैरी को कहता है कि तुमको कोई समस्या नहीं है, तुम काफ़ी लोगों से बेहतर कर सकते हो। ही मोटिवेट्स डैरी टू सी लाइफ होपफुली, और वो डैरी को मोटिवेट करता है और वो डैरी को प्रेरणा देता है कि उसको ज़िंदगी को होपफुली देखना चाहिए, आशावादी तरीके से देखना चाहिए, और वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है जो डैरी चाहता है। सो एंड में बेटा जैसे मैंने ब्लैक पेन से लिखा है आप भी ब्लैक पेन से हाईलाइट कीजिएगा। सो इट इज़ क्लियर दैट मिस्टर लैम्ब हैज़ बंडल ऑफ वैल्यूज़। ही इज़ होपफुल, पेशेंट, सेटिस्फाइड, एम्फैथेटिक, EMPATHETIC, एम्फैथेटिक, and moreover a great motivator.
who takes Derry out of world of insecurity and makes him confident and positive. सो ये जो एंड की 3-4 लाइनें ये हमारे पूरे कैरेक्टर स्केच को सम अप कर देती हैं. सो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मिस्टर लैम्ब के अंदर बहुत सारे गुण हैं. वो आशावादी हैं और वो पेशेंट है. पेशेंट मतलब जिसके अंदर सब्र होता है, धैर्यवान होते हैं. तो वो आशावादी हैं, वो धैर्यवान हैं, वो संतुष्ट हैं और एम्पैथेटिक होता है, जो दूसरों के नज़रिए से भी ज़िंदगी को देखता है. और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत अच्छे इंस्पायरर हैं, मोटिवेटर हैं, प्रेरणा के सोर्स हैं, जो कि डेरी को एक ऐसी दुनिया से बाहर लेके आते हैं, निराशा की दुनिया से बाहर लेके आते हैं और डेरी को कॉन्फिडेंट बनाते हैं और पॉजिटिव बनाते हैं. तो लास्ट की 4 लाइन्स अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका कैरेक्टर स्केच और भी ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और आपका स्कोरिंग भी बहुत अच्छा होगा. सो वन टाइम यू गो थ्रू दिस कैरेक्टर स्केच, you can pause the video. You should understand it. Use black pen and blue pen so that your work looks more better. I hope you like this. Thank you, beta.